ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत सिरम डाड़ी छापर सहित गारू प्रखंड के कई गांव बिजली सड़क जैसी सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के लोग रात होने पे बांस की छेचा जलाकर गुजारा करते हैं और जंगली जानवरों से बचाव आजादी के बाद 76 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस गांव में बिजली सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। लातेहार जिले से महज 35 किलोमीटर और प्रखंड कार्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आदिम जनजाति ब्रिजिया के गांव आजादी के 75 से 76 साल बीत जाने के बाद भी बिजली के खंभे, तार, ट्रांसफार्मर, घर घर में मीटर लग गए 7 साल पहले ही। पर ये आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के लिए दुर्भाग्य है कि आज तक बिजली बहाल नहीं की गई। आज अगर गांव में बिजली होती तो ये समुदाय खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा भत्ता अच्छे से कर सकता था। ग्रामीणों को दूसरे राज्यों में कमाने के लिए पलायन करना पड़ता है। 8 महीने कमाते हैं, घर आ जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार गुहार लगाने पर भी कोई सुनने और देखने वाला नहीं है और हमारी पीड़ा समझने वाला भी कोई नहीं है। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए लातेहार से हमारे संवाददाता बबलू खान जुड़ चुके हैं। बबलू, बताइए, क्या आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के इस गांव में आज डिजिटल युग में भी बिजली नहीं पहुंची है? क्या कारण है इसका? जी बिल्कुल ज्योति जी, लातेहार जिले के में एक गारू प्रखंड है जिसमें दाढ़ी छापर बिल्कुल नामक गांव आता है। गांव में बिजली के खंभे, ट्रांसफर तार, 11,000 वोल्ट की तार, घरों में बिजली तार, यहाँ तक कि मीटर लग गई है। कनेक्शन भी दे दिया गया है, लेकिन 1-2 बार बिजली बहाल हुई और उसके बाद से पुनः बिजली बहाल नहीं हुई। इस डिजिटल युग में और यह शोभा की वस्तु और हाथी की दांत बनकर रह गई, जिसके कारण इस गांव में आज भी अंधेरा कायम है और यहाँ के आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के लोग आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अनदेखी है। बबलू, बिजली नहीं रहने से इस गांव के आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के छात्र छात्राएं कैसे रातों में पढ़ाई करते हैं? जी ज्योति जी, अगर देखा जाए तो इस गांव में आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के छात्र छात्राओं ने बताया कि हम लोग आज भी सदियों पहले की तरह मिट्टी तेल के दिए और बांस की एक बांस की बनती है ज्योति जी, जलाने के लिए रात्रि में आग मसाल बनाकर हम लोग पढ़ाई करते हैं। और मिट्टी तेल खत्म हो जाता है दिए पर, उसके बावजूद भी हम लोग किसी तरह पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण हम लोग आज सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गांव में बिजली नहीं हो पा रही है सुविधा। ढिबरी युग में आज भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बबलू, आदिम जनजाति त्रिज्या समुदाय के इस गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल है कि नहीं? देखिए, अगर देखा जाए ज्योति जी, तो दाढ़ी छापर और सिरम गांव में एक भी प्राइमरी विद्यालय नहीं है। 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण अधिकतर छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गांव से स्कूल की दूरी अधिक हो जाती है। इस गांव में बच्चों का समय खेलते कूदते गुजर रहा है। गांव में स्कूल नहीं होने से बच्चे के भविष्य अंधेरे में है। एक और सरकार हर बच्चे को शिक्षित करने पर लगी है, वहीं इस आदिम जनजाति समुदाय के लोग इस सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में उनकी भविष्य अंधकार में दिख रही है। बबलू, मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव में बिजली तो नहीं है, तो सड़क है या नहीं? जी ज्योति जी, बिल्कुल नहीं। सड़क तो है ही नहीं। पगडंडी के सहारे गांव ग्रामीण चलते हैं। सीरम गांव तक जाने के लिए सड़क भी नहीं है। पगडंडी और खेत की आरी का इस्तेमाल करते हैं। आदिम जनजाति समुदाय के लोग वो बताते हैं कि गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। हम लोग खटिया में लेकर जाते हैं मरीज को। कोई सड़क भी नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में चुनाव आता है तो नेता जनप्रतिनिधि लोग आते हैं और एक से एक वादा करके जाते हैं, पर एक भी वादे को पूरा नहीं किया जाता है। अभी बरसात आ गई है, अभी हम लोगों को सड़क चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बबलू, सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है गांव में। तो अगर कोई बीमार है, कोई मरीज को समस्या है या कोई गर्भवती महिला है, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, उन लोगों को गांव में खटिया में रस्सी के सहारे कंधा में 4 आदमी 2 आदमी मिलकर टांग के लेकर जाते हैं। और इससे ज्यादा और क्या बोले कि कितनी असुविधाओं को इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। बबलू, आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के लोगों को जीवन यापन करने के लिए किसी तरह का रोजगार मुहैया कराया गया है कि नहीं? जी ज्योति जी, गांव में किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है इन लोगों के लिए। अधिकांश युवक शिक्षित तो है ही नहीं, जिसके कारण उन्हें अपने गांव से बाहर केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में काम की तलाश में पलायन करते हैं और मजदूरी करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में भी गांव में कोई काम नहीं मिलता है। गांव के अधिकतर लोग जीविका चलाने के लिए गांव के से बाहर निकलकर दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं और अपनी पेट चलाते हैं। अगर यहाँ का लोग पलायन नहीं करेंगे तो इसकी पेट भी नहीं चल पाएगी। साल के 8 महीना ये लोग गांव से बाहर जाकर काम करते हैं और बरसात में अपने घर पर आ जाते हैं। बबलू, सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, अधिकारी इस विषय में क्या कहते हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इन सब सुविधाओं को देने की, लोगों तक पहुंचाने की, वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए ज्योति जी, हमने गारू बिजली विभाग के जेई विकास कुमार महतो से हमने दूरभाष पर इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने कहा, मैं पिछले 1 साल से गारू प्रखंड में हूँ, मुझे आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी आपने इसकी जानकारी दी है, इसे मैं तुरंत पता लगवाता हूँ और क्या कारण है कि आज तक गांव में पुनः बिजली बहाल नहीं हो पाई, उसे मैं जल्द से जल्द चेक करवाता हूँ और जल्द से जल्द ठीक कराकर गांव में बिजली बहाल करवाने का कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू, हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बड़ी और खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।